हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कृदंत प्रत्यय। सबसे पहले कृदंत प्रत्यय को समझने के लिए प्रत्यय को समझना पड़ेगा, तभी हम कृदंत प्रत्यय को और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे अगर आप आ, मा, ई, उ ये सब प्रत्यय को देखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना में आ प्रत्यय होता है। और एक उदाहरण देखेंगे, गम प्लस कत्वा इक्वल टू गत्वा, खेल प्लस कत्वा खेलित्वा। जैसे यह कत्वा प्रत्यय है। कत्वा को अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन धातु यानी गम के साथ जुड़कर जब ये कत्वा प्रत्यय लगता है तो वो गत्वा होता है। गत्वा का मतलब होता है जाकर। खेलित्वा, खेल, ये एक धातु है और कत्वा प्रत्यय है। जब धातु और प्रत्यय दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रत्यय कृदंत बन जाता है, जो कि होता है खेल प्लस कत्वा खेलित्वा, खेल कर। हमें यहाँ सिर्फ कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं। अगर आप प्रत्यय देखो तो प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जिसको हम कृदंत भी कहते हैं, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। क्या होता है अब ये समझेंगे। धातुओं से संज्ञा विशेषण आदि बनाने में, मान लो संज्ञा नाउन क्या होता है ये तो पता होगा, जाना, खाना, पीना, ये नहीं। कोई भी नाम हो, कोई भी जगह का नाम हो, ये सारी चीजें संज्ञा के अंदर आती हैं। विशेषण कोई भी विशेषता बताए, अच्छा, बुरा, भला। धातुओं से संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय चाहे वो आ भी हो सकता है, लेप भी हो सकता है, कत्वा भी हो सकता है, तुमुन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल और हम समझेंगे आगे। धातुओं के साथ लगकर कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वे होते हैं कृदंत प्रत्यय या वे कृदंत कहलाते हैं। जैसे क्री प्लस तव्यत, तव्यत है ये कृदंत प्रत्यय है और क्री ये धातु है। ये दोनों मिलकर बना कर्तव्य, एक नया शब्द बना जो है कर्तव्य। भू एक धातु है जिसमें कत्वा प्रत्यय मिलकर बना है भूत्वा, होकर। ये एक कृदंत प्रत्यय हुआ। आगे हम शॉर्टकट में देखेंगे। अगर आप इस शॉर्टकट को अपनाने से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप तुरंत पहचान पाएंगे कि वो कौन सा प्रकार है कृदंत का। जैसे कोई भी शब्द के बाद में अगर त्वा लगा हो या य लगा हो तो उसे आप डायरेक्टली संबंधक भूत कृदंत लिख सकते हैं। त्वा या य, इसे डायरेक्टली आप संबंधक भूत कृदंत लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे त्वा का भूत्वा, दग्ध्वा, दत्वा, भित्वा, यात्वा, श्रुत्वा, हत्वा, गत्वा, जित्वा, ये सारी चीजें त्वा, जहां भी त्वा लगा हो वहां संबंधक भूत कृदंत आप तुरंत लिख सकते हैं। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और एक वर्ड जो है य, कोई भी शब्द में य लास्ट में लगा हो तो आप उसे संबंधक भूत कृदंत लिख सकते हैं। जैसे आदित्य, परीक्ष्य, विधाय, प्रणम्य, आनीय, आगत्य, संगृह्य, संचित्य, संभूय, विहाय, आहवी, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये संबंधक भूत कृदंत के अंतर्गत आते हैं। कहीं कोई भी शब्द में आप तो या तो त्वा देखो या तो यह देखो, आप उसे संबंधक भूत कृदंत लिख सकते हैं। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी।
सेकंड है आनीय। आनीय कैसे पहचानेंगे आप? ये जैसे पठनीय, गमनीय, खेलनीय इत्यादि आप देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये आनीय है। आनीय किसमें जाएगा? ये भी एक प्रत्यय है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जिसे। और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे तो और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आगे अगर हम देखें इसमें तो आपको देखने को मिलेगा युद्धमाना, युद्धमाना, युद्धमानम। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे अर्चिता, अर्चितम, इक्षिता, इक्षिता, इक्षितम इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा प्रत्यय है और किस प्रकार से इसमें। अब ये इयह, इया, इयम, इसके उदाहरण हम देखेंगे तो इयह में क्या आ सकता है? भवनीय, भवनीया, भवनीयम। अब ये है पुल्लिंग में, ये है स्त्रीलिंग में और ये है नपुंसक लिंग में। गमनीय, गमनीया, गमनीयम, ये सारे प्रत्यय अनीया के अंतर्गत आएंगे। फिर है तवत। तवत में क्या आएगा? तवत प्रत्यय में जैसे लास्ट में त लगा होगा या वान लगा होगा या वती लगा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण के तौर पर, कृता, कृतवान, कृतवती। ये जो है फर्स्ट में आपका लगा है कृत, कृत जिसमें त लगा है, कृतवान जिसमें वान लगा है, शायितवान, सूचितवान, सेवितवान। कितने तरीके से ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सारे त वाले जितने हैं वो उसको हम पुल्लिंग कहते हैं, वान। जैसे शोभितवान, सेवितवान, हसितवान, शयितवान, ये सारे आपके आएंगे स्त्रीलिंग में। वती, वती जैसे शोचितवती, सॉरी शोचितवती, शोभितवती, सेवितवती, हसितवती, वेपितवती, उषितवती, उदितवती, ये सारे आएंगे स्त्रीलिंग में। और वान वाले जो भी होंगे वो वेदितवान, वेपितवान, शंकितवान, शिक्षितवान, शयितवान, कथितवान, अर्चितवान, ये सारे नपुंसक लिंग कहते हैं। ये जो तीन दिए गए यहाँ, एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग और एक है नपुंसक लिंग। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर त है, वान है या वती है तो उसको आप कर्तरी भूत कृदंत लिख सकते हैं। कर्तरी भूत कृदंत। अब है कर्मणि भूत कृदंत में कैसे पहचानेंगे कि हम ये कर्मणि भूत कृदंत का है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, प्रकाशमान, प्रकाशमाना स्त्रीलिंग है ये, प्रकाशमाना, प्रकाशमानम। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। किसी भी शब्द के अंत में अ हो, आ हो या अम हो, उसको हम कर्मणि भूत कृदंत लिखेंगे। कर्मणि भूत कृदंत। जैसे याचमाना, याचमाना, याचमानम। रममाणा, रममाणा, रममाणम। दीयमानः, दीयमाना, दीयमानम। दीपमाना, दीपमाना, दीपमानम। अगर किसी भी शब्द के अंत में अ हो, आ हो या अम हो तो उसे आप कर्मणि भूत कृदंत लिखेंगे। एक चीज यहां देख लीजिएगा, दो डॉट आएंगे पुल्लिंग में, तो ये हो जाएगा कर्मणि भूत कृदंत। तीसरा है तव्य। तव्य
में लास्ट में जिसमें भी तव्य जुटा हो, जैसे पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, और भी आप बहुत सारे उदाहरण इसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे बाधितव्य, बाधितव्या, बाधितव्यम, कथितव्य, कथितव्या, कथितव्यम। ये सारे वर्ड जब लास्ट में आपको किसी भी शब्द के लास्ट में दिखेंगे, ये विध्यर्थ कृदंत कहलाते हैं। विध्यर्थ कृदंत। तव्य, तव्य, तव्यम। तव्य पुल्लिंग में आएगा, तव्य स्त्रीलिंग में, तव्यम नपुंसक लिंग में। ये 3 वर्ड जहां भी दिखे आप उसे विध्यर्थ कृदंत लिख सकते हैं। एक और है तुमुन और आय। जैसे किसी भी शब्द के अंत में तुमुन हो, जैसे रक्षितुम, कंपितुम, अर्चितुम, भवितुम, जनितुम, तोलयितुम, दंडयितुम, धावितुम, स्नातुम, हंतुम, हर्तुम, श्रोतुम, ये जितने भी वर्ड आएंगे ये हेतुअर्थ में आएंगे। इसके अलावा आप आय, पठनाय, गमनाय, खेलनाय, रचनाएं, आय जितने भी शब्द में दिखेंगे वो तुमुन दिखे या आय दिखे वो आपका हेतुअर्थ कृदंत में आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतनी आसानी तरीके से हम कृदंत प्रत्यय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th और 10th में, हम समझ सकते हैं इस चीज को। थैंक यू।